जामवान जी जो नीति निपुण हैं, बलवान हैं, पराक्रमी हैं, तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और प्रभु के प्रिय भक्त भी हैं। प्रभु के प्रिय भक्त होने के कारण ही उनको संत श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में हरिवल्लभ भक्तों के अंतर्गत उनकी गणना की गई, उनको स्थान दिया गया। पिछले कुछ दिनों में आपके समक्ष उनके बल का, उनकी नीति निपुणता का, उनके पराक्रम का, उनके तत्वज्ञान का और उनकी प्रभु चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में निष्ठा का आपके समक्ष मैंने थोड़ा सा व्याख्यान दिया। त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण, भगवान का अवतरण नराकार में हुआ 2 बार इस चतुर्युगी में। निराकार भगवान नराकार हो गए। अब प्रसंग है उस समय का जब 6 महीनों से भी अधिक समय सब वानर और राक्षस और अन्य मित्र, भगवान श्री राम के मित्र, उनको सबको भगवान श्री राम के साथ अयोध्या जी में रहते हुए 6 महीने से ऊपर का समय हो गया था। 6 महीने कैसे निकले, किस प्रकार और कितनी जल्दी, इसका किसी को भान ही नहीं रहा। 6 महीनों के समय का किसी को भान ही नहीं रहा। सुख में समय इसी प्रकार व्यतीत होता है। सुख में समय हो तो पूरी आयु निकल जाती है और तो भी यही लगता है व्यक्ति को कि अरे इतना समय कैसे निकल गया, समय का भान नहीं रहता। तो इन सब राम भक्तों को भी समय का भान नहीं रहा। वहां पर अयोध्या में रहते रहते 6 महीने निकल गए और तब भगवान श्री राम ने कहा अपने अपने घरों को जाओ, जहां जाओ अपने अपने घरों को जाओ, जहां भी जाओ, जहां भी रहो, मेरा स्मरण करते रहना। और अगर मेरा स्मरण करते रहोगे तो मैं तुम्हारे सदा सर्वदा पास ही होऊंगा। अपने अपने घरों को जाओ। ये सुनते ही सबके हाथ पांव फूलने लगे। प्रभु से वियोग अत्यंत कष्टप्रद, उनके लिए विशेषकर प्रभु का वियोग, प्रभु से कभी वियोग होता नहीं, परंतु इस स्थूल जगत में, इस साकार जगत में तो संयोग वियोग के द्वंद्व तो चलते रहते हैं। तो जब भगवान ने कहा अपने अपने घरों को जाओ, ऋक्षराज जामवान जी तो जाने को तैयार नहीं थे। कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी के अवतार, ब्रह्मा जी के अंशावतार ऋक्षराज जामवान नहीं जाना चाहते थे। बहुत प्रकार से वार्तालाप हुआ भगवान और उनके प्रिय भक्त श्री जामवान जी के बीच में और निष्कर्ष ये निकला कि जामवान जी तभी जाएंगे, जामवान जी तभी जाने को तैयार हुए जब भगवान राम ने उनको ये वचन दिया कि द्वापर में मैं पुनः तुम्हें आकर मिलूंगा, साकार रूप में द्वापर में मैं पुनः तुम्हें आके मिलूंगा। इस वचन को प्राप्त करने के पश्चात ही जामवान अयोध्या जी से निकलकर अपने घर को गए। अयोध्या जी से निकलकर अपने घर को चले गए जामवान जी, इस आशा के साथ, इस आस्था के साथ, प्रभु के वचन में उनकी अटूट आस्था थी कि अब प्रभु ने कहा है तो वो मुझे अवश्य दोबारा साकार रूप में मिलेंगे। इस आशा के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जीवन व्यतीत करते किस आशा के साथ कि प्रभु मुझे मिलेंगे, प्रभु के मुझे पुनः दर्शन होंगे, भगवान ने मुझे स्वयं कहा है। अब जब ये मंत्र नित्य निरंतर चलता रहेगा मन में कि हाँ भगवान ने मुझे कहा है वो मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मुझे मिलेंगे,
पूर्ण आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जब इस बात का चिंतन होता रहेगा तो भगवान के नाम रूप लीला धाम का तो नित्य निरंतर स्मरण स्वतः होता रहेगा। भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण तो स्वतः होता रहेगा अगर हमारे मन में ये अटूट श्रद्धा हो कि प्रभु हमें अवश्य मिलेंगे ही। प्रभु भक्त वत्सल हैं और अगर हम प्रभु के भक्त हैं तो प्रभु को हमसे आकर मिलना ही होगा। ऐसी आस्था श्री जामवान जी के मन में है और इसीलिए उनका स्थान हरिवल्लभ भक्तों में है, प्रभु के प्यारे भक्तों में है। हमारी क्या है ऐसी आस्था अभी कि प्रभु अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे? ऐसी हमारी कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है क्या? थोड़ा विचार करें। हम भक्ति कर लेते हैं, ठीक है, करनी चाहिए, किसी ने कह दिया, अच्छी बात है, अच्छा मार्ग है, भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम रूप लीला गुणों का धाम का स्मरण करना चाहिए, करते हैं। परंतु ऐसी आस्था हमारी नहीं बनती कि प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। मन में संशय आ ही जाते हैं कई बार। क्या भगवान हमारी तरफ देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्या भगवान को पता है कि हम कितना जप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या भगवान हमें मिलेंगे? क्या प्रभु प्राप्ति, क्या प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हमें कभी होगी कि नहीं होगी? ये संशय बने रहते हैं। कभी कभी अपने दुर्गुणों का विचार करके संशय आ जाते हैं कि हम में तो ये योग्यता है नहीं, हम में तो भारी भरकम दुर्गुण भरे पड़े हैं, तो हमसे तो ना ठीक से भजन होगा, ना ठीक से भजन होता है, ठीक से कुछ भक्ति का किसी भी प्रकार का साधन हम नहीं अपना पाते हैं, तो हमें भगवान कहाँ से मिलेंगे? संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने कहा गीता में, जो संशय आत्मा है उसका नाश हो जाता है। जिसके मन में संशय है उसका नाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। तो अगर हमारे मन में भी संशय है, हरिओम, अगर हमारे मन में भी संशय है तो फिर भक्ति के मार्ग पर, साधन के पथ पर हमारी जो सफलता है वो भी संशयात्मक ही है। मन में अगर संशय लेकर कोई कार्य करेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं, तो वो फिर सही में पता नहीं कि होगा कि नहीं, ये स्थिति हो जाती है। जामवान जी के मन में ऐसा कोई संशय नहीं। भगवान ने स्वयं कहा, अच्छा तुम जाओ जामवान, तुम जाओ, मैं अवश्य तुम्हें द्वापर में दर्शन दूंगा, तुमसे मेरी फिर भेंट होगी साकार रूप में, तुम जाकर अपने निवास स्थान पर नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करो। बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दोबारा आके मिलूंगा, मैं मिलूंगा और अवश्य मिलूंगा। कृपा, अपार कृपा। और उस कृपा प्रसाद के चलते इस दृढ़ आस्था के साथ कि भगवान दोबारा मिलेंगे, जामवंत जी ने पूरा जो शेष त्रेता था उसे तो बिता ही दिया और पूरे का पूरा द्वापर युग भी बिता दिया इसी चिंतन के साथ कि भगवान हमें मिलेंगे। पूरा का पूरा द्वापर युग, बहुत बड़े बड़े युग होते हैं हमारे यहाँ, लाखों लाखों वर्ष के, लाखों लाखों वर्ष के होते हैं युग हमारे यहाँ। कलयुग सबसे छोटा है और वो भी 4,32,000 साल का है। सबसे छोटा कलयुग भी 4,32,000 साल का है। और थोड़ा अगर मैथ्स कर लें, यहाँ पर थोड़ा गणित बिठा लें, तो कलयुग से डबल, कलयुग से दुगना होता है द्वापर, द्वापर से डबल, द्वापर से दुगना होता है त्रेता, और त्रेता से दुगना, त्रेता से डबल लेंथ का, दुगने सालों का होता है कृतयुग या सतयुग। लाखों वर्ष का हिसाब है और लाखों वर्ष तक
जामवान जी अपने प्रभु के चिंतन में निमग्न रहते हुए उनकी प्रतीक्षा करते रहे। हमें तो कुछ घंटों की प्रतीक्षा बहुत कठिन जान पड़ती है। आस्था का अभाव है और कुछ नहीं। आस्था का अभाव, आस्था हो, अटूट श्रद्धा हो गुरु के वचनों में, शास्त्र में अगर अटूट श्रद्धा हो तो प्रभु मिल जाते हैं। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल क्यों लगती है हमें? हमने इसको क्यों मुश्किल बना रखा है? श्रद्धा नहीं, संशय। इस संशय का निराकरण करें। इन संशयों के निराकरण के लिए ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि नित्य निरंतर आप कथा श्रवण करें। अगर कथा श्रवण करेंगे और कथा के तत्व को समझेंगे तो संशय स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण से कथा भी ऐसी हो जिसमें तत्व ज्ञान हो, जिसमें शास्त्र का जो गूढ़ ज्ञान है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके और आप उसको ग्रहण कर सकें, तो अवश्य ही सब संशयों का नाश हो जाएगा। सब संशयों का नाश हो जाएगा। और जब संशय रहित मन के साथ साधन करेंगे, संशय रहित विदाउट एनी डाउट, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी कहा करते थे, डाउटलेस नॉलेज। नॉलेज हो लेकिन डाउटलेस हो, ज्ञान हो लेकिन संशय रहित हो। तो संशय रहित ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संगति से हमारे ज्ञान में जो भी कमी है, जो भी संशय है, उनका नाश हो जाएगा। और संशय का नाश हो जाएगा तो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा अपने आप फिर दृढ़ होगी, दृढ़ होगी। और अगर संशय का नाश नहीं हुआ तो फिर अपना नाश होगा। संशय आत्मा विनश्यति। विचार करें, हम अपने संशयों का निराकरण करें सत्संग से, स्वाध्याय से, जप से और किसी प्रकार के तप से, किसी भी प्रकार के साधन से, जैसे भी आपके लिए संभव हो, आपको संभव जान पड़े, जो भी आपको सुगम लगे। सुगम तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी जहां भी आप प्रयास कर पाएं, जहां भी आप पुरुषार्थ कर पाएं, जिस भी साधन मार्ग में, वहां पर आप प्रयास अवश्य करें। मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा करें, ज्यादा करें, जितना होता है उतना करें, प्रयास अवश्य करें अपने संशयों के नाश के लिए। क्योंकि अगर संशयों का नाश हो गया तो प्रभु को प्राप्त होंगे, और अगर संशयों का नाश नहीं हुआ तो हम नाश को प्राप्त हो जाएंगे। संशय आत्मा विनश्यति। जामवान जी के मन में कोई संशय नहीं, इसीलिए वो हरिवल्लभ हैं। वो प्रभु के प्रिय भक्त इसीलिए हैं क्योंकि उनके मन में कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं किसी भी प्रकार का। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, अब आपके आगे द्वापर की कथा रखता हूं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार के रूप में इस धराधाम पर पधारे। उस समय द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत थे, अपने आप को अवस्थित किए हुए थे, विराजमान थे, एक यदुवंशी जिनका नाम सत्राजित बताया जाता है, सत्राजित ने सूर्य की उपासना की और घोर उपासना की सूर्य की। सूर्य की उपासना के फलस्वरूप उसको एक मणि प्राप्त हुई। उस मणि का नाम बताया जाता है सैमंतक। सैमंतक मणि प्राप्त हुई और वो मणि बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी, देदीप्यमान थी। जहां पर वो मणि थी वहां पर किसी भी प्रकार के अंधकार का लेश मात्र भी नहीं रहता था। भगवान सूर्य ने खुद वो मणि दी थी सत्राजित को, तो उसे आप सूर्य के तेज का पुंज ही समझें, ऐसी मणि थी सैमंतक मणि। और वो सैमंतक मणि प्रतिदिन पता नहीं कितने किलो सोना भी देती थी, मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं देती थी, स्वर्ण देती थी। ऐसा भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन हर रोज प्रतिदिन मांगने पर स्वर्ण देती थी सैमंतक मणि। एक बार की बात है कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन जंगल में गए और ना जाने उनको क्या सूझी, जंगल में गए तो वो मणि अपने गले में धारण करके चले गए।
वो मणि अपने वक्षस्थल पर धारण करके सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन जंगल में चले गए मृगया के लिए। लेकिन हुआ क्या, वहां पर एक सिंह ने, एक शेर ने उनको मार डाला। अब शेर ने मार डाला और शेर को भी मणि बहुत आकर्षक लगी, तो वो मणि को अपने साथ ले गया। मणि उनके मृत्यु का कारण बन गई। सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन की ऐसा समझें। अब जब एक शेर के पास वो मणि पहुंची तो उस मणि पर दृष्टि पड़ी ऋक्षराज जामवान जी की। ऋक्षराज जामवान जी ने देखा कि इस शेर के पास तो कोई बहुत बहुमूल्य मणि है, तो उन्होंने कहा कि एक पशु से इस मणि को छीन लेना चाहिए। तो उन्होंने उस सिंह को मारकर, पराक्रमी तो वो थे ही ऋक्षराज जामवान, अपने पराक्रम के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, सिंह को मार डाला और उस मणि को अपने साथ ले गए। अब जब द्वारका से मणि भी गायब हो गई और सत्राजीत के भाई प्रसेन भी गायब हो गए, प्रसेनजीत या प्रसेन उनका नाम बताया जाता है, तो ये बात फैलने लगी कि भगवान श्री कृष्ण नहीं लगता है कि उनको गायब करा दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लोग कहते हैं कि आजकल ही बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। ये देखिए, द्वापर के युग में श्री कृष्ण अवतार के टाइम पर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। आजकल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या हैं? ये जो वहां पर न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में जो ट्विन टावर गिरा था, उसके बारे में लोग कहते हैं कि अमेरिकन ने खुद ही गिरा दिया था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और बताई जाती है क्या, कि चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचे नहीं, लेकिन अमेरिका ने वो सारा एक क्या किया, किसी स्टूडियो में पूरी वो ऐसे वीडियो बनाकर उसका प्रसारण कर दिया दुनिया भर में कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। भांति भांति की अभी लेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है कि हाँ, ये जो इंजेक्शन है इनसे क्या हो जाता है, इनसे आपकी प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। किसी एक देश में नहीं, भांति भांति के देशों में भांति भांति की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ये कोरोना के वैक्सीन को लेकर। इससे आपकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता वैक्सीन से, अवश्य होंगे साइड इफेक्ट तो, लेकिन ऐसे ही भयंकर भयंकर रोग बता दिए जाते हैं कि उनका कुछ हमें अता पता नहीं कि उनका कुछ वैक्सीन से लेना देना है भी या नहीं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कोई नई बात नहीं है, ये तो द्वापर युग से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण भी इस कॉन्स्पिरेसी में फंस गए। किस कॉन्स्पिरेसी में फंस गए कि श्री कृष्ण ने क्या किया, सत्राजीत के भाई प्रसेन को खुद ही जंगल भिजवा दिया किसी प्रकार से, और जंगल भिजवा कर उनको मरवा डाला। और मरवा कर क्या किया, जो मणि थी सेमंतक मणि, उसको खुद हर लिया। तो लोग ये कहने लगे कि ये सब कृष्ण का किया धरा है। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कोई पूछे तो बोले कि उनको भी जेलसी फीलिंग हो रही होगी, शायद उनमें भी ईर्ष्या का भावना आ गई होगी क्या, कि ये जो और यादव हैं, कौन यादव, प्रसेन और उनके भाई सत्यजीत, इनके पास तो बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा। अगर, क्योंकि सेमंतक मणि प्रतिदिन धन दे रही थी, तो इनके पास तो बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा। और इनके पास अगर द्वारिका के जो राजा हैं उनसे भी अधिक धन हो गया, तो फिर ये कहीं हम विद्रोह ना कर दें, हम पर आक्रमण ना कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी प्रकार का विद्रोह ना हो, कोई उनके बराबर ऐश्वर्य में ना आ जाए, इसलिए सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत को जंगल में भिजवा दिया मणि के साथ, और वहां पर उसको मरवाकर किसी प्रकार से मणि तो हथिया ली। और अब ये बात फैला दी कि शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया। ये होगी पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी।
अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, भगवान कृष्ण पर ये लांछन क्यों लगा इसकी भी एक अलग से कथा है, लेकिन उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण पर ये आरोप क्यों लगा इसकी भी एक कथा है, लेकिन अभी वहां नहीं जाएंगे। यहाँ पर केवल जामवान जी की कथा आपको बताई जा रही है और उसके संदर्भ में ही जो बात होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि जब ऐसा लांछन लग गया, अपयश और अकीर्ति की बात फैल गई भगवान श्री कृष्ण को लेकर, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला दी गई, उन पर यह आरोप लगा दिया गया, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इस आरोप के खंडन के लिए, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सुलझाने के लिए पता कराऊंगा कि आखिर हुआ क्या, और अगर संभव हुआ, संभव क्या हुआ, उनके लिए सब संभव था, मैं उस सैमंतक मणि को फिर से प्राप्त करके प्रसेनजित को, सत्यजित को दे दूंगा। और प्रसेनजित तो उनका तो वध हो चुका है, उनकी तो हत्या हो चुकी है, तो उसके जो भाई हैं सत्यजित, उनको दे दूंगा। अब बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला करनी है उन्हें, और उस लीला के चलते ही उन्होंने ये सारा घटनाक्रम रच दिया। कारण क्या क्या रहा इसमें? जो मेन रीजन था, जो विशेष कारण था इसमें, वो ये था कि उन्होंने त्रेता में जो अपने भक्त से वचन दिया था कि मैं तुम्हें द्वापर में आके दर्शन दूंगा, रिक्शा जामवान को उन्होंने दर्शन देने थे, उसके चलते ये पूरा खेल रचा गया, पूरी लीला हुई। इसका विशेष कारण ये था, और भी कई कारण थे, लेकिन विशेष कारण ये रहा। अब भगवान श्री कृष्ण को तो क्या किसी प्रकार के लांछन से, किसी प्रकार के आरोप से कोई अंतर पड़ता है? उनको तो रणछोड़ भी कहा गया, तो क्या अपने आप को रणछोड़ के नाम से बचाने के लिए वो रण में वापस कूद गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने रणछोड़ कह दिया तो कह दिया, उनको तो कोई अंतर पड़ता नहीं। लेकिन यहाँ पर लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरे पर ये जो लांछन लगा है उसका मैं निराकरण कर दूंगा, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की गुत्थी को मैं सुलझा दूंगा, ताकि ये मेरे पर जो आरोप लगा है उसको मैं धो सकूं। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? किया इसलिए क्योंकि उन्होंने जो गीता में कहा वो फिर उनको अपने जीवन में करना भी था। गीता में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? ये दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते विवाम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। जो अकीर्ति है तुम्हारी फैल जाए, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम्हारी अकीर्ति सर्वत्र फैल जाएगी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। तो जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध के लिए उनको तैयार करने के लिए जो कुछ भी कहा उन्होंने, उनमें से एक बात ये भी कही कि अगर तुम्हारी अकीर्ति फैल गई युद्ध ना करने के कारण, युद्ध से पीछे हटने के कारण, अगर तुम्हारी अकीर्ति फैल गई तो वो तो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होगी। क्यों? संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। जो संभावित है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके लिए अपकीर्ति जो है, अपयश है, वो तो मरण से भी नीच बताया गया, निम्न बताया गया। मरना श्रेष्ठ है और अपकीर्ति बदतर है। तो अब अपकीर्ति को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पता कराने के लिए कि सैमंतक मणि कहाँ है, वो खुद ही चले जाते हैं। केवल उनकी बात नहीं है, यहाँ पर त्रेता में उन्होंने भी ये कहा है, केवल द्वापर में ही गीता में कहा ऐसी बात नहीं, त्रेता में उन्होंने अपने रामचरित में भी ये बात कही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। वही बात कह रहे हैं वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने सखा, अपने शिष्य अर्जुन को कह रहे हैं
और रामावतार में अपने पिता महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं, बात वही कह रहे हैं। अगर हम समझ जाएं तो क्या नीति की बात बता रहे हैं, लोक नीति की बात। लोक नीति की बात यह है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए जो अपयश है वो मरने से 100 गुना बदतर है या 100 मृत्युओं के बराबर है, ऐसा समझ लीजिए। अब कीर्ति फैली तो भगवान श्री कृष्ण खुद निकले पता करने के लिए कि सैमंतक मणि है कहाँ। अब पता करते करते, मणि का अन्वेषण करते करते उस यात्रा में पहुंच गए यहाँ पे मणि थी। और मणि कहाँ थी? जामवान जी का एक छोटा सा पुत्र पालने में खेल रहा था। छोटा सा पुत्र पालने में खेल रहा था शिशु अवस्था में। और किससे खेल रहा था? सैमंतक मणि से। अब सैमंतक मणि जब देखी भगवान ने वहां पर, तो वहां पर पहुंच गए और सैमंतक मणि को का हरण करने लगे और उसको छीनने लगे। अब सैमंतक मणि तो एक तरफ रही, लेकिन छोटा बच्चा और उसकी धाय माँ, उसकी मेड, उसका पालन करने वाली दासी वहां पर उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर एकदम से भय हो गया कि ये कौन आ गया यहाँ पर, अपरिचित व्यक्ति आ गया वहां पर कोई, जब जहां पर कोई आता नहीं। तो एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चा भी और उसकी धाय माँ दोनों ही डर गए एकदम से। डर के मारे कांपने लगे। वो तो धाय माँ तो भाग गई वहां से। जब भागी तो फिर उसने चिल्ला पिलाकर वहां पर जामवान जी को बुला लिया। जामवान जी खुद ही आ गए वहां पर शोर सुनकर। अब विडंबना की बात देखिए, भगवान की लीला, भगवान की माया। क्या माया भगवान की? जो रिक्शा जामवान सतत भगवत स्मरण में अपने जीवन को, कितने जीवन को, लाखों वर्ष के जीवन को, त्रेता से लेकर द्वापर के अंत तक के जीवन को भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के गुणों के स्मरण के साथ व्यतीत कर रहे थे, वही प्रभु जब उनके सामने आए तो उनको पहचान नहीं पाए। कहते, रे दुष्ट तू कौन है, तो ठहर जा, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। और बताया ये जाता है, श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि 27 दिन तक दोनों में युद्ध होता रहा। इतनी वृद्धावस्था के पश्चात भी जो जामवान वृद्ध थे, कहाँ लंका युद्ध में जो वृद्ध थे त्रेता में, वो द्वापर में कितने वृद्ध होंगे आप खुद हिसाब लगा लीजिए। लेकिन इतनी अत्यंत वृद्धावस्था में भी 27 दिन तक उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया। 27 दिन तक उनका युद्ध चलता रहा। और अंत में क्या हुआ? अंत में काम आया एक घूंसा। भगवान ने एक मारा घूंसा, भगवान श्री कृष्ण ने एक घूंसा मार दिया ऋक्षराज जामवान जी को। अब घूंसा लगने से जब उनको स्मरण हो आया, किसका? भगवान का, अपने प्रभु का स्मरण हो आया। कैसे? घूंसे से कैसे स्मरण हो आया? ये घूंसा एक बहुत कमाल की बात है भाई। हनुमान जी घूंसा मारते हैं किसको? लंकनी को। तो उसको भी अपने गुरु ब्रह्मा जी की याद आ जाती है, उनके वचन याद आ जाते हैं। यहां भी अगर घूंसा पड़ रहा है ऋक्षराज जामवान जी को, यहां पर तो भगवान स्वयं घूंसा मार रहे हैं। घूंसा मारा और घूंसे से जब ऋक्षराज जामवान हिल गए एकदम से, हिलने के पश्चात कैसे हिले? अपने शारीरिक बल को लेकर हिल गए, एक तरह से विवल हो गए। उस विवलता के चलते उनको स्मरण हो आया कि इतना बल, इतना अपार बल तो मेरे प्रभु के अलावा और किसी में हो नहीं सकता। इतना अपार बल मेरे प्रभु के अलावा और किसी में हो नहीं सकता। एक घूंसे के लगने से मेरे शरीर में जिस प्रकार की विवलता, जिस प्रकार की खलबली मच गई, ये तो भगवान ही हो सकते हैं और कोई हो नहीं सकता। इतनी बात का स्मरण होना ही था तो क्या भगवान श्री कृष्ण वहां पर भगवान श्री राम के वेश में उपस्थित हो गए। ऋक्षराज जामवान के समक्ष क्यों उपस्थित हो गए? उनको क्या जरूरत आन पड़ी? क्या कोई बहरूपिया थे? नहीं, जरूरत ये आन पड़ी
कि उन्हें अपने भक्त को यह आश्वासन देना था कि मैं वही हूं। कौन? जिसने तुम्हें, ऋक्षराज जाम्बवान जी, जिन्होंने तुम्हें त्रेता में ये वचन दिया था कि मैं तुम्हें आकर दर्शन दूंगा, इसलिए मैं उसी रूप में आकर तुम्हें फिर दर्शन देकर चेता रहा हूं, बता रहा हूं कि मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। अब ऋक्षराज जाम्बवान तो अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त करके गदगद हुए, कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य होने के पश्चात उन्होंने सेमंतक मणि तो दे ही दी, चलिए वो तो कोई बड़ी बात नहीं, साथ ही साथ अपनी पुत्री जामवती को भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का विवाह ऋक्षराज जाम्बवान जी की पुत्री जामवती के साथ हो गया। तो अपने इष्ट देव को उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया, स्तुति की, षोडशोपचार किया, पश्चात उनको विदा कर दिया सेमंतक मणि और जामवती के साथ। ऋक्षराज जाम्बवान ऐसे भक्त जिनकी इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है कि उन्होंने भगवान से वचन ले लिया कि मुझे आप दोबारा दर्शन देंगे तभी मैं अयोध्या से जाऊंगा, अन्यथा नहीं। और भगवान ने भी उनकी बात मान ली और उनकी बात को पूरी करने के लिए द्वापर में सेमंतक मणि का ये पूरे का पूरा ये खेल, पूरी की पूरा ये लीला रची गई। भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। कैसे वश में कर लेते हैं? अपने प्रेम के चलते, और कुछ नहीं। भक्त के पास प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं, और वो प्रेम भी वो प्रभु प्रदत्त ही है, भक्त यही मानता है, उस पर भी अपना अधिकार नहीं मानता। तो ऋक्षराज जाम्बवान जी की ये सुंदर कथा हमारे मन में ऐसी दृढ़ आस्था पैदा कर दे। मेरा तो यही गुरु चरणों में और प्रभु चरणों में यही निवेदन है कि इस कथा को सुनने के पश्चात हमारे मन में ये दृढ़ आस्था हो जाए क्या कि प्रभु हमें मिलेंगे ही। ऐसा नहीं कि उनको वचन दिया था और हमें वचन नहीं दिया, हमें भी वचन दिया हुआ है भगवान ने कि वो हमें मिलेंगे दोबारा। ये वचन उन्होंने हम सबको दे रखा है, हमें याद नहीं वो अलग बात है, लेकिन भगवान का ये वचन जो है कि मैं पुनः तुम्हें मिलूंगा, ऋक्षराज जाम्बवान के लिए भी सत्य है और हमारे लिए भी सत्य है। हम भूल गए अलग बात है, ऋक्षराज जाम्बवान नहीं भूले और उस अटल आस्था के साथ वो प्रभु की भक्ति में उन्होंने लाखों वर्ष व्यतीत कर दिए। हम भी धैर्य के साथ और आस्था के साथ प्रभु की भक्ति में अपने जीवन को लीन रखें, क्या सोचते हुए कि प्रभु दर्शन देंगे ही, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के चरणों का सानिध्य, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी ही बिना किसी संशय के। तो अवश्य हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। हम क्या प्रभु को प्राप्त कर लेंगे? प्रभु ही खुद अपने आप को हमें प्राप्त करा लेंगे, इतनी सी बात है। आस्था के साथ और श्रद्धा के साथ हम नित्य निरंतर भगवान का स्मरण रखें। श्री जाम्बवान जी की सुंदर कथा और सुंदर भाव को अपने मन के भीतर अवस्थित करने के प्रयास के साथ साथ मैं अपनी वाणी को अभी आज यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो श्री सुग्रीव जी की कथा का शुभारंभ किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।